हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर नेम है ईट द रेनबो। ओके बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है बच्चों, कुकिंग डिनर। ओके, दिस पीस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट बाय कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट जैकब। Armit is a kind-hearted forester rescue the children of Colonel Webley, okay, from the English Civil War and brings them up as his grandchildren. ये बच्चों जो कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट ने चिल्ड्रन न्यू फॉरेस्ट से ये अंश लिया था। ओके, जो जैकब हैं वो बहुत काइंड हार्टेड फॉरेस्टर हैं। उन्होंने इंग्लिश सिविल वार के कर्नल के बच्चों को बचाया था और उनको बच्चों को यानी कि अपने पोते पोतियों की तरह अपने पास रखा। द चिल्ड्रन अडेप्ट टू ए न्यू लाइफ इन द फॉरेस्ट। अब जो बच्चे थे उनके पास थे और वो फॉरेस्ट में अपनी न्यू लाइफ को कैसे अडेप्ट करती हैं। Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. Jacob जब अपने कॉटेज में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे घर के बाहर हैं। They all hastened to him and the dog rushed before them to welcome his master. और वो जो सभी बच्चे थे वो जैकब की तरफ भाग के आते हैं, लेकिन उन सब में से पहले उनका जो डॉग है वो उनसे आकर मिलता है, उनके पास आता है। डाउन स्मोकर्स गुड डॉग। तो जैकब कहते हैं बैठ जाओ। स्मोकर बच्चों डॉगी का नेम है। अच्छा डॉग। वेल मिस्टर एडवर्थ जो है वो सब में से बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा है। आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड। हाउ हैव मिस्टर हमफ्री एंड योर सिस्टर बिहेव्ड। तो उन लोगों से कहती हैं कि हमें जल्दी कुछ करना है, क्यों जो हम फिर हैं आपकी सिस्टर का तुम्हारी सिस्टर का जो बिहेव है वो कैसा रहा। बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे फॉर द ट्रूपर्स आर सर्चिंग द फॉरेस्ट एंड मे सी यू। लेट अस केम इनडायरेक्टली फॉर इट वुड नॉट that they should come here. Will they burn the cottage down? inquired Alice as she took Jacob's hand. यहाँ पे जो बच्चों ये जो स्टोरी है ये एक युद्ध की इसमें बात हो रही है, इंग्लिश सिविल वार की, अंग्रेज़ों के टाइम की। जो इंग्लिश सिविल वार के कर्नल थे उनका अपोजिट जो उनके अपोजिट थे किंग और पार्लियामेंट के लोग, उनके साथ युद्ध में वो मारे गए थे। उनकी वजह से ये जो बच्चे थे जैकब के साथ रहते थे। अब जो ट्रूपर्स हैं यानी कि सैनिक वो बच्चों को यानी कि ढूंढते हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। ओके, इन्हीं वजह से जैकब ने उन बच्चों को अपने पास रखा है, वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे बच्चों जो वो कहते हैं कि हमें अब घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। एडवर्ड से हमफ्रे से जैकब कहती हैं कि जो सैनिक हैं ट्रूपर्स हैं वो जंगल में घूम रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, जल्दी ही घर के अंदर जाना चाहिए। और उनमें से जो एक लड़की होती है एलिस, वो जैकब का हैंड पकड़ कर कहती है क्या वो जो ट्रूपर्स हैं वो हमारे कॉटेज को जला भी सकते हैं। यस माई डियर। तो जैकब कहते हैं हाँ वो ऐसा भी कर सकते हैं। आई थिंक दे वुड इफ़ दे फाउंड दैट यू एंड योर ब्रदर्स वर इन इट, बट वी मस्ट नॉट लेट देम सी यू। कहते हाँ मैं सोच रहा हूँ जो वो हैं और आपके भाई और तुमको भी पकड़ सकते हैं, एंड हमें क्या करना चाहिए, बट मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। दे एंटर द कॉटेज। तो फिर वो अपने जो कॉटेज में एंटर कर देती हैं, चली जाती हैं अंदर। विच कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज रूम इन फ्रंट। जो आगे का रूम है वो बहुत बड़ा है। एंड 2 बैक रूम्स फॉर बेडरूम। उन दो और पीछे 2 बेडरूम हैं। देयर वॉज ऑल्सो 3rd बेडरूम। और उनके पीछे एक और बेडरूम है। विच हैज़ बिहाइंड आर अदर 2। और उनके पीछे 2 और। एंड डिड नॉट हैव एनी फर्नीचर इन, बट उनमें कोई फर्नीचर नहीं है, कोई सामान नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर सेड जैकब। जैकब कहते हैं कि अब हमें सोचते हैं कि हम क्या खाना मैं देख रहा हूँ कि क्या खाना बनाना चाहिए। हम सोच लेते हैं
कम वी मस्ट ऑल बी यूजफुल हु विल बी कुक। वो कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि आओ हम देखें कि कैसे यूजफुल हो सकता है, कि क्या बनाना है, कौन खाना बनाएगा। आई विल बी कुक सेड एलिस। एलिस कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी। इफ़ यू विल शो मी हाउ, क्या आप जैसे बताओगे कैसे बनाना है। सो यू शैल माई डियर सेड जैकब एंड आई विल शो यू हाउ। तो जैकब कहते हैं कि हाँ, और मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा। देयर आर सम पोटैटोज इन द बास्केट इन द कॉर्नर। तो वो बताते हैं वहाँ पे पोटैटोज हैं बास्केट में, कॉर्नर में पड़े हुए हैं। एंड सम अनियंस हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग, और धागे से अनियंस कुछ लटक रहे हैं। वी मस्ट हैव सम वाटर हु विल फेच इट, और उसके लिए पानी की ज़रूरत है, देखिए इसे कौन लाएगा। आई विल सेड एडवर्ड। तो एडवर्ड कहता है कि हाँ मैं करूँगा। हु टुक अ पेल एंड वेंट आउट फॉर टू द स्प्रिंग। तो वो जल्दी से कहाँ पे जाता है, स्प्रिंग के पास जाता है। द पोटैटोज वर peeled and washed by the children. Jacob and Edward cut the vegetable into pieces. तो क्या करती हैं जो बच्ची हैं वो सब्जियों को पिल करती हैं, वॉश करती हैं, और जो जैकब एडवर्ड हैं वो वेजिटेबल्स को कट करती हैं टुकड़ों में। द आयरन पॉट वॉज क्लीन्ड। आयरन पॉट को साफ किया जाता है। एंड देन द वेजिटेबल्स वर पुट विद वाटर इनटू द पॉट, और वेजिटेबल्स और वाटर को, पानी को पॉट में डाला जाता है। एंड प्लेस्ड ऑन द फायर, और आग वाली जगह को आग जलाई जाती है उस जगह में। नाउ आई विल कट अप द अनियंस फॉर दे विल मेक योर आइस वाटर। तो जो जैकब हैं वो कहती हैं कि अब जो मैं अनियन है वो मैं कट करूँगा, क्योंकि उससे आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। आई डोंट केयर सेड हम्फ्री। हम्फ्री कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। आई विल कट एंड क्राई एट द सेम टाइम। कहता मैं इसको कट भी कर लूँगा और रो भी लूँगा। एंड हम्फ्री टुक अप अ नाइफ एंड कट अवे मोस्ट मैनफुली। ओके बच्चों, तो हम्फ्री हैं जो उस नाइफ से कट करता है, और ऐसे नहीं कि वो जैसा कह रहा है ऐसे ही पूरी बहादुरी के साथ उसे कट करता है। Although he was obliged to wipe his eyes and his sleeve very often. You are a fine fellow, Humphrey, said Jacob. Now we will put the onion in and let it all boil together. Now you see, you have cooked your own dinner. Is not that pleasant? तो वो जो जैकब है वो उसे बच्चे की सराहना करता है कि आपने बहुत अच्छे से जो प्याज है वो अनियन है वो कट किया है। अब इसे हम बॉयल भी, हमें एक साथ सब चीज़ों को बॉयल करना चाहिए। और नाउ यू आर सी, और तुम देख रहे हो कि तुमने खाना खुद बनाया है, क्या इस बात की तुम्हें खुशी है। Yes, they all cried, and we will eat our own dinner as soon as it is ready. तो जो सभी बच्चे थे वो चिल्लाए हाँ कि जब ये खाना तैयार हो जाएगा तो जल्द ही हम इसे क्या करेंगे, खाएंगे। Then Humphrey, you must get some of the plates down which are on the drawer. तो जो जैकब हैं वो हम्फ्री से कहते हैं कि आप प्लेट्स वहाँ पे रखो, नीचे रखो। एंड एलिस, यू विल फाइंड सम नाइफ्स इन द ड्रॉर। तो एलिस को कहती हैं कि आप जो चाकू हैं वो ड्रॉर में से लेके आओ। एंड लेट मी सी व्हाट कैन लिटिल एडिथ डू, और मैं देखता हूँ कि जो एडिथ है सबसे छोटी बच्ची वो क्या कर सकती है। ओ शी कैन गो टू द कपबोर्ड एंड फाइंड द सॉल्ट शेकर, और उसे क्या कहाँ भेजते हैं, सॉल्ट ट्रेनिंग भेजते हैं एडिथ को। एडवर्ड जस्ट टुक आउट एंड इफ़ यू सी एनीबॉडी कमिंग और पासिंग लेट मी नो। ओके, जो एडवर्ड थे वो सबसे बड़ा बच्चा था, उसको क्या बाहर देखने के लिए भेजा कि अगर जो ट्रूपर्स हैं वो हमारे पास आए तो वो हमें बता देना। वी मस्ट पुट यू ऑन गार्ड टिल द ट्रूपर्स लीव द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल में जो ट्रूपर्स हैं उनसे मुझे गार्ड करना है, बचाना है। द चिल्ड्रन सेट अबाउट देयर टास्क, जो सभी बच्चों ने अपना काम कर लिया। एंड हम्फ्री क्राइड आउट एज ही वॉज वेरी ऑफेंडेड, नाउ दिस इज जोली। जो हम्फ्री है वो आगे पहले की तरह चिल्लाता है कि जो सब कुछ है वो अच्छे से हो गया।
While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them हाउ टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर। तो फिर सभी काम डिनर बजाने के बाद, कुक होने के बाद, तो जो जकॉब हैं वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे जो सामान है, इंग्रेडिएंट्स है, वो जो इन्होंने चीज़ें उठाई थी नमक था नाइफ से, वो कैसे उन चीज़ों को अपने ऑर्डर में रखना है, यानी कि कैसे एक लाइन में सही करके उसको वहाँ पे रखना है। द फ्लोर वाज स्वेप्ट, फर्श को साफ़ किया गया, एंड द फायर प्लेस वॉज मेड टाइडी, और जो जिसमें उसने खाना बनाया था बच्चों, आग वाली जगह, उसको साफ़ किया गया। ही शोड एलिस हाउ टू वॉश आउट अ पीस ऑफ क्लॉथ्स। जैकब ने बच्चों एलिस को बताया कि कपड़े कैसे धोते हैं। एंड हमफ्री हाउ टू डस्ट द चेयर, और हमफ्री को बताया कि चेयर में से धूल कैसे हटाई जाती है। दे ऑल वर्कड मैरीली, सभी जो बच्चे थे बहुत काम करके खुश थे। वाई लिटिल एडिथ स्टूड एंड क्लैप्ड हर हैंड्स, जो छोटी बच्ची एडिथ थी वो उसने तालियां बजाई। बट जस्ट बिफोर डिनर वॉज रेडी, जब डिनर रेडी होने वाला ही था कि क्या हुआ, एडवर्ड केम इन एंड सेड, एडवर्ड आया और उसने बोला, देयर आर ट्रूपर्स गैलोपिंग इन द फॉरेस्ट। ट्रूपर्स मीन बच्चों सैनिक, और गैलोपिंग मीन्स तेजी से, वो जो ट्रूपर्स हैं सैनिक हैं वो तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। Jacob went out and observed that they were coming in a direction they would lead near the cottage। अब जो जकॉब हैं वो जाते हैं बच्चों, बाहर जाते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रूपर्स हैं वो किस दिशा से कॉटेज की तरफ से कॉटेज की ओर आ रहे हैं। ही वॉकड इन एंड आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट ही सेड, माई डियर चिल्ड्रन, दोज मैन मे कम एंड सर्च द कॉटेज। तो वो बच्चों से कहते हैं कि बच्चों वो जो ट्रूपर्स हैं वो हमारी और कॉटेज की तरफ आ रहे हैं। यू मस्ट डू एज आई टेल यू एंड माइंड दैट आर यू आर वेरी क्वाइट। कहते हैं मैं बताऊंगा जो आपको कुछ करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और पहले आप अपने माइंड को शांत कीजिए। Humphrey, you and your sister must go to bed and pretend to be very ill। अब जो जकॉब हैं वो हम्फ्री से कहते हैं तुम और तुम्हारी बहनें बेड पे जाओ और ऐसी एक्टिंग करो कि जैसे तुम लोग बीमार हो। एडवर्ड, टेक ऑफ योर कोट एंड पुट ऑन दिस ओल्ड हंटिंग फ्रॉक ऑफ माइन। कहते कि तुम अपना कोट उतार के जो मेरा वाला कोट लटक रहा है वहाँ पे उसको पहन लो। ओल्ड पुराना कोट मेरा वो फ्रॉक टंगी हुई है उसको पहन लो। यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर एंड सिस्टर। और तुम बेडरूम में जाकर ऐसे उनको अटेंड करो अपने भाई बहनों को जैसे वो बीमार हैं। काम एरिथ डियर, और छोटी बच्ची को बुलाते हैं। यू मस्ट प्रिटेंड टू बी स्लीप एंड हैव योर डिनर आफ्टरवर्ड। और छोटी बच्ची को कहते हैं कि तुम सोने का नाटक करो और उसके बाद जो हम हैं डिनर करेंगे। Jacob took the children into the bedroom and removing the upper dresses। जो जकॉब हैं वो बच्चों को बेडरूम में ले जाते हैं और उनकी अच्छी वाली ड्रेसेस भी यानी कि उनको चेंज करवा देती हैं। विच वुड हैव बेटेड दैट दे वर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल। वो बच्चों को जो अच्छी वाली ड्रेसेस से उतरवा कर उन्होंने गरीब बच्चे बना के दिखाया था। वट दैम इन बेड एंड कवर्ड दैम अप टू द चिन, और उनको बेड पे ले जाके उनको यानी कि उनकी चिन तक, ठुड्डी तक उसको बच्चों से चद्दर से ढक दिया था, यानी कि कवर कर दिया था। ओके बच्चों, एडवर्ड हैड पुट ऑन द ओल्ड हंटिंग शर्ट विच come below his knees and stood with a mug of water in his hand by the bedside of two girls। जो अब एडवर्ड थी उन्होंने पुराना कोट पहन लिया था, वो उनके नीज तक, घुटनों तक आ रहा था, और वो मग, पानी का मग लेके वहाँ पे खड़े हो गए अपनी दोनों बहनों के साथ में, बेड के साइड में खड़े हो गए। जकॉब वेंट टू द आउटर रूम, और जकॉब कहाँ गए बच्चों, वो बाहर रूम में चले गए। टू रिमूव द प्लेट्स लेट आउट द डिनर, जो खाने के लिए प्लेटें रखी थी उसको हटाने के लिए। एंड ही हैड हार्डली डन सो व्हेन ही हेयर्ड द नॉइस ऑफ द ट्रूपर्स। अभी उन्होंने प्लेटें पूरी तरह हटाई भी नहीं थी तो उन्होंने क्या, उनको आवाज़ आई, क्या साउंड सुनी, ट्रूपर्स क्या
शोर सुनाई दिया एंड सून एडवर्ड अ नॉक एट द कॉटेज डोर। तो उन्होंने जो दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनी। कम इन सेड जैकब, जैकब ने कहा अंदर आओ। हु आर यू, तुम लोग कौन हो? माई फ्रेंड, मेरे मित्र, तुम कौन हो? सेड द लीडर ऑफ द ट्रूपर एंटरिंग द डोर। जो उन ट्रूपर्स का लीडर था वो दरवाजे से अंदर आया। अ पुअर फॉरेस्टर सर। तो फिर जैकब ने कहा कि हम लोग गरीब लोग हैं सर, फॉरेस्टर हैं। रिप्लाइड जैकब, जैकब ने उत्तर दिया अंडर ग्रेट ट्रबल्स, हम लोग क्या हैं, बहुत गरीब हैं, तो बहुत परेशान हैं। वट ट्रबल माई मैन, आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन बेड विद द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में बच्चों चेचक का बीमारी होती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बीमार हैं। नेवर द लेस वी मस्ट सर्च योर कॉटेज। आप उन्होंने फिर बोला कि जो हमें है, तो जो बच्चों ट्रूपर्स हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपके कॉटेज को फिर भी चेक करेंगे। ओके, क्योंकि जैकब ने बोला था कि मैं परेशानी में हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो उनको चेचक है, तो फिर इसलिए उन्होंने फिर भी कह दिया कि हाँ हम जो हैं आपको परेशान किए बिना आपका कॉटेज चेक करेंगे। यू आर वेलकम, रिप्लाइड जैकब। जैकब उनको स्वागत करते हुए अंदर बुलाता है। ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कैन हेल्प इट। फिर वो जैकब उन्हें कहती हैं उसको कि अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो आप उनको डराना मत। The man, who was now joined by others, began the search. Jacob opened all the door of the rooms and they passed through. अभी जो आदमी थी उन्होंने ट्रूपर्स उन्होंने सभी जगह सर्च किया और जो जैकब थे उन्होंने सारे अपने रूम्स के दरवाजे खोल दिए। लिटिल एरिथ श्रीक्ड व्हेन शी सॉ देम। जो लिटिल एरिथ थी छोटी लड़की, वो उनको देखकर एकदम से डर गई। बट एडवर्ड पैटेड हर एंड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्रिटेंड। तो एडिथ को उन्होंने जैकब ने थपथपाया और कहा कि डरो मत। द ट्रूपर्स हाउएवर टुक नो नोटिस ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो ट्रूपर्स थे उन्होंने बच्चों को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि चिकन पॉक्स है तो बीमारी फैल जाएगी। दे सर्चड थ्रोफुली एंड देम कम बैक टू द फ्रंट रूम। और वो सभी जगह तलाश करके वापस फ्रंट रूम में चले गए। इट इज़ नो यूज़ रिमेनिंग हेयर सेड वन ऑफ द ट्रूपर्स। ट्रूपर में से एक उनमें से एक आदमी कहता है कि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके बच्चों, बाय बाय।